नाजरीन, हम देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियां इंतखाबात को लेकर तो जारी हैं, लेकिन ऐसे में हमारी जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, सहाफ़ियों के लिए बड़ी खबर आई है बड़ी अदालत से। सुप्रीम कोर्ट ने FIA के सहाफ़ियों को जजेस पर तनकीद की वजह से भेजे गए नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया है। सहाफ़ियों की हरासानी से मुतालिक असकुत नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में हुई, जिसमें चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि तनकीद रोक कर मेरा या सुप्रीम कोर्ट का फ़ायदा कर रहे हैं तो आप नुकसान कर रहे हैं। सहाफ़ी अगर अदालती फैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें, किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। किसी भी सहाफ़ी या आवाम को तनकीद करने से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हुक्मनामे के मुताबिक तनकीद करना हर शहरी और सहाफ़ी का हक है। तो इस सारे सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि अदालत का ये इक़दाम कितना खुशाइंद और आज़ादी इज़हार राय के लिए किस कदर बेहतर है। इसका जवाब मैं नज़ीर लगारी साहब से आगाज़ करूँगी। लगारी साहब, कैसे देख रहे हैं? एक तो ये कि हमेशा से अदालतों की तरफ से ये रहा है, दुनिया भर में ये कन्वेंशन है, जब फैसला जाते हैं तो फैसलों पर कमेंट्स किए जाते हैं, तनकीद भी की जाती है और हम करते रहे हैं। लेकिन सहाफ़ियों को भी एक अपने लिए भी एक हमेशा ज़ाब्ता अखलाक होता है और वो अपने तौर पर इवाल्व करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी हम अपने लिए ज़ाब्ता अखलाक भी खुद वो करेंगे। और मेरा चूँकि इस बिरादरी से ताल्लुक़ है और कदीम ताल्लुक़ है और 4 दहाइयों से ज़्यादा मैंने वक्त यहाँ लगाया है, तो मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़ी हैं वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेकर वो ना कर रहे हूँ ना, कोई काम ना कर रहे हूँ। वो अगर तनकीद कर रहे हूँ तो वो तनकीद उनकी जायज़ तनकीद होनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। और वो अदालती फैसलों पर भी अगर तनकीद कर रहे हूँ तो वो साफ देखें, जहाँ आइन की पामाली हो रही है, अगर अदालतों के ज़रिए हो रही हो तो हम कहेंगे कि जनाब ये आप आइन का लिहाज नहीं कर रहे हैं। और अगर कानून के मावराए कानून अगर कोई फैसला आता है तो हम कहेंगे कि जनाब ये कानून के मुताबिक नहीं हुआ है फैसला। अगर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है उस पर अमल दरामद नहीं करता, अगर आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी अगर कोर्ट करेगा और वो भी सुप्रीम कोर्ट करेगी तो हम तनकीद करेंगे। और अगर हमें इजाजत हो या ना हो उसके बावजूद अगर चीफ जस्टिस साहब कहें या ना कहें, अगर हम देखेंगे कि आर्टिकल 10A को वायलेट किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट वायलेट कर रहे हैं तो हम ये चीखेंगे, हम कहेंगे कि जनाब गलत हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ये जाहिर है ये पहले से मौजूद है और हम एहसानमंद हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवाइव किया है और इसको हमें याद दिलाया है कि जनाब ये हक है हमारा और हमें हक को इस्तेमाल करना है। शहजादा जुल्फिकार साहब, योर कमेंट। देखिए, बिल्कुल खुश आइंद है और ये कम से कम फैसला हो गया कि अब और जिस तरह आप लगारी साहब ने कहा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, साफ़ी का कोई एजेंडा नहीं होता, साफ़ी एक्टिविज़म की तरफ नहीं जाता। वो तो कोशिश करता है कि जो चीज़ जो एक फ़ैसला आ गया है उस फैसले पर वो अपनी राय दे कि ये कितना अच्छा फ़ैसला है, कितना गलत फ़ैसला है, इन पहलुओं नहीं रखा वो तो। और कोर्ट ने ये कर दिया, ये बहुत खुश आइंद बात है कि अभी आप बात कर सकते हैं और उसका पर्सनल एजेंडा कोई नहीं होता, ना वो एक्टिविज़म का शिकार होता है। वरना अदरवाइज़ तो वैसे ही सहाफ़ियों के लिए इतनी मुश्किलात हैं, उनको तनकीद वो करते ही नहीं है, वो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म है ही नहीं मुल्क में, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना है उनका। और इस अदालत के उससे फैसले से मेरे ख्याल में कि एक बुनियाद पड़ गई है कि आज़ादी राय किया एहतराम किया जा रहा है और अदालत ने जब ये किया है तो उसको फॉलो करेंगे और मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें रास्ते खुल जाएंगी उनके लिए, साफ़ी और साफ़ी तंजीमों के लिए। ठीक है, एहतशाम साहब। देखिए आमना, अब सवाल इस वक्त यही है कि आपका और मेरा काम जो है ना वो किसी इशू के ऊपर पोजीशन नहीं लेना, यानी हम साफ़ियों का हमें ये सोचना पड़ेगा कि भी हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट क्यों बने। ठीक है, माज़रत के साथ जिस तरह पूरी सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है, फॉर एंड अगेंस्ट ओपिनियन है, हम बड़ा वाज़ेह तौर पे आके लग रहा होता है कि कोई किस पार्टी के हक़ में बात कर रहा होता है, कोई किसके हक़ में कर रहा होता है, ये चलें आपकी राय भी हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना मेथड टू द मैडनेस, और उर्दू में कहते हैं बेतरतीबी में एक तरतीब होनी चाहिए कि कम से कम वो अडॉप्ट करनी चाहिए कि देखने वाले सुनने वाले ये ना कहें कि ये सहाफ़त नहीं कर रहे, ये किसी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। आज की जो कार्रवाई वहाँ पे हुई है ना आमना, मैं ज़ाती तौर पे मुझे लग रहा था माज़रत के साथ कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलना शुरू हो गई थी और FI ने नोटिस ले के लोगों को बुलाया, मेरा अपना ख्याल था कि शायद इस पर वो एक्शन इनके ख़िलाफ़ ही सहाफ़ियों के लेंगे। लेकिन टू माई अटर सरप्राइज़, प्लेजेंट सरप्राइज़, जिस अंदाज से उन्होंने कहा काजी साहब ने कि जी मुझ पर आप तनकीद करें, मुझे मजाक का निशाना बनाएं,
میں برا نہیں مناؤں گا لیکن فیکٹس کو فیکٹس رکھ کے آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے تو ایک بڑا اسٹرانگ میسیج چلا گیا عبوری حکومت کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی کہ بھی اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ اس طرح کسی کو نہیں روک سکتے. ہاں یہ ریڈ لائن ڈرا آپ نے مجھے کرنی ہے تاکہ پڑھنے والے سننے والے دیکھیں کہ ہم صافت کر رہے ہیں یا کسی کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی جانب سے جو ریمارکس آئے, ڈاکٹر دانش آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے فیصلے؟ دیکھیے یہ اظہار رائے کے لیے آئین میں ایوری پرسن کے لیے جو رائٹ ہے وہ 19 اور 19A موجود ہے, اور اس کی موجودگی کے باوجود یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ مدر پدر کوئی چیز آزاد نہیں ہے, کوئی بھی چیز آزاد نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نے جو آج فیصلہ دیا ہے یا جو بھی انہوں نے بات کی ہے وہ بہت بہتر ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلوں پہ تنقید جو ہے وہ آئین میں آلریڈی موجود ہے, لیکن ادارے اور شخصیات پر جو تنقید ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہوتا ہے. اب اہم ترین جو باتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح احتشام صاحب نے بتایا کہ پورا کا پورا ہمارا ماحول جو ہے وہ پولیٹیسائز ہے. ابھی آپ دیکھ لیں پاکستان کی صحافت کو یا جو لوگ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو چینلز ہیں وہ پولرائز ہیں, یعنی ایک سیاسی جماعت کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے, کوئی دوسری سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے. میرٹ کہاں ہے؟ انفارمیشن ضرور ہے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جب بھی اظہار رائے کی بات کی جاتی ہے تو آئین کے 19 اور 19A کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اظہار رائے کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدر پدر آزاد ہوتے ہیں اور قومی سلامتی کے خلاف, اداروں کے خلاف اور اہم ترین شخصیات کو نشانہ بناتے ہیں. میرا خیال ہے اگر چیف جسٹس صاحب نے ریلیکسیشن دی ہے ایک لحاظ سے, فیصلے پہ تنقید پہ آج تک کسی نے بھی, کیونکہ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, لیکن شخصیات پر, اداروں پہ, ملک پہ, نیشنل انٹرسٹ پہ جو ہے اس قسم کے اگر آپ اظہار رائے کا اظہار کریں گے تو وہ کسی بھی لحاظ سے قابل فخر بھی نہیں ہوگا اور یہ قابل جرم. یعنی ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. ہمارے جو اینالسٹ ہیں ان کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے. نظیر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.